हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक ब्रांड वैल्यू क्या होती है। यानी आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। बेसिकली मैं यूट्यूबर को लेकर ही बताऊंगा कि यूट्यूबर के लिए एक ब्रांड वैल्यू क्या होती है। मान लो कि आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जहां पर आपका चेहरा नहीं दिखता है, जहां पर आप अपने फेस को नहीं दिखाते हैं और आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर भी ना देखेंगे आप जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पर जो सक्सेसफुल हैं, उनमें अगर लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है ना, तो उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका फायदा ये होता है उनको कि वो एक नहीं बल्कि कई सारे वीडियोस एक एक दिन में अपलोड कर देते हैं। खास करके न्यूज चैनल ऐसा करते हैं या फिर फैक्ट वाले ऐसा करते हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो ये है कि उनका फेस नहीं दिखता है। यानी कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ये वीडियो कौन बना रहा है या फिर एक्चुअल में इस कारीगरी के पीछे, इस एडिटेड वीडियो के पीछे किसकी मेहनत है। और इसी का सबसे बड़ा नुकसान होता है उस चैनल वाले को जिसका वो एक्चुअल में चैनल होता है, क्योंकि वो खुद के चैनल को ब्रांड बना सकता है लेकिन अपने आप को नहीं बना सकता। और यही सबसे बड़ा नुकसान है और इसे ही कहते हैं कि ब्रांड वैल्यू ना होना, क्योंकि उसका चैनल तो सक्सेसफुल है लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसे कोई नहीं जानता। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके चेहरे दिखाने का क्या फायदा होता है, फिर बात करेंगे ब्रांड वैल्यू की। देखिए, अगर हम बात करें कि दो चैनल हैं, एक चैनल है जो कि अपना चेहरा नहीं दिखाता लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, लेकिन एक चैनल है जिसका चेहरा दिखता है और उसके सब्सक्राइबर्स सिर्फ 100,000 के पास यानी 1 लाख के आसपास है ना। दोनों में फर्क है, एक के सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, एक के सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए, जो 1 लाख वाला बंदा है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसको उसके आसपास के लोग जानते होंगे, अच्छी खासी रिस्पेक्ट देते होंगे। इसके अलावा जो 1 मिलियन वाला सब्सक्राइबर्स है उसको कोई जानता ही नहीं होगा, वो घर से बाहर निकलेगा भी तो भी एक नॉर्मल इंसान ही लगेगा। इसके अलावा जिस बंदे के पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उसको एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा मिलेगी, यानी कि ब्रांड प्रमोशन के लिए उनको कंपनियां अप्रोच करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदा अपना फेस दिखा रहा है। और फेस दिखाने का मतलब ये है कि आप गलत नहीं बोलेंगे। आपके मन में एक डर होगा कि आप अगर गलत बोलेंगे तो आपके आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे या फिर जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको क्या कहेंगे। लेकिन जहां आप फेस ही नहीं दिखा रहे हैं, वहां पर आप कुछ भी अपनी वीडियो में बोल दें तो कौन जानता है आपके बारे में। यहाँ पर इस वजह से जो बंदा फेस दिखाता है उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा जो अपना फेस नहीं दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है ब्रांड वैल्यू का। मान लीजिए किसी की 1 मिलियन सब्सक्राइबर और आपका 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, दोनों में यही आपको फर्क दिख जाएगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले को कोई जानता नहीं है लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाले को सब जानते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है और यहीं से ब्रांड वैल्यू बननी चालू हो जाती है। अब देखिए एक और फायदा, उन लोगों की जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन फेस नहीं दिखाते हैं, उनकी वीडियो पर व्यूज तो आते हैं लेकिन धीरे धीरे करके डाउन भी हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा अपना फेस दिखा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों से अटैच्ड है। अब लोग उसके फेस को देख रहे हैं, लोग उसके बारे में जानने को भी इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं और इससे सबसे बड़ा फायदा होता है और धीरे धीरे करके उनकी ब्रांड वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और साथ ही साथ लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है, जो कि अपना फेस दिखाकर वीडियोस बना रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि लोगों से वो डायरेक्टली अटैच्ड हो जाते हैं, लोगों से वो बातें कर पाते हैं और लोगों को अपनी जानकारी दे पाते हैं और इससे उनके सब्सक्राइबर धीरे धीरे करके बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ उनके पास कंपनियां आती हैं और उनको बहुत बड़े लेवल पर ब्रांड प्रमोशन करने के लिए कहती हैं। जहां 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला 2 मिलियन तक पहुंचेगा, वहीं ये वाला बंदा बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेगा और पैसे भी इसको बहुत सारे मिलेंगे कंपनियों की तरफ से प्रचार करने के। जितना आप यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से नहीं कमा सकते ना, उससे ज्यादा आप ब्रांड प्रमोशन से कमा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है अपने फेस दिखाने का। अब बात करते हैं कि ब्रांड वैल्यू बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आप अगर अपना ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली बात है कि आप किसी के भी खिलाफ ना बोलें। हो सकता है कि आप अपनी वीडियो को ज्यादा व्यूज दिलाने के लिए किसी के खिलाफ बोल देते हैं, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज ऐसी बन जाएगी कि आप हमेशा कंट्रोवर्सी में ही पड़े रहते हैं। इसके अलावा आप हमेशा सच बोलें, क्योंकि बेशक से आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप सच बोलेंगे ना तो आपकी इमेज धीरे धीरे करके लोगों की नजर में बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा आप अपने कंटेंट को बहुत साफ सुथरा रखें, किसी भी तरह से कोई गंदगी चीजें, एडल्ट चीजें ना डालें, ताकि लोग आपके ऊपर विश्वास करें और लोग समझ सकें कि आप एक्चुअल में ही एक जेन्युइन बंदे हैं। इसके अलावा आप वही चीजें बताएं लोगों को जिसके बारे में आपको एक्चुअल में नॉलेज हो। आप कहीं से सुनी सुनाई बातों पर ना बताएं लोगों को, वरना लोगों का आप पर से विश्वास उठेगा। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे करके आप ब्रांड बन जाएंगे। ध्यान रखना, ब्रांड बनने में एक दिन नहीं लगता है। ब्रांड को बनाने में ना किसी भी चीज प्रोडक्ट हो या फिर इंसान हो, उसको ब्रांड बनाने में लंबा टाइम लगता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और जब आप एक बार ब्रांड बन जाएंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे।
तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।